डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ होम साइंस। मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। हम लोग किशोरावस्था पढ़ रहे हैं और किशोरावस्था का मतलब हमने पढ़ा पिछले क्लासेस में। इन शॉर्ट इट इज़ टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी वयस्कावस्था की तरफ अग्रसर होना ही किशोरावस्था कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में होने वाले फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास। किशोरावस्था की अवस्था में क्या क्या होते हैं उनका अध्ययन करेंगे हम आज की क्लास में। किशोरावस्था में शारीरिक विकास बड़ी ही तीव्र अवस्था से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि लड़कियां किशोरावस्था के प्रारंभ में होने तक अपनी लंबाई की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती हैं, परंतु उनमें वृद्धि और विकास की गति काफ़ी मंद होती है। वे किशोरावस्था के अंत तक अपनी पूर्ण लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। लड़कों में भी लगभग यही स्थिति होती है। किशोरावस्था के अंत तक लड़के भी अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। अब उनके सभी अंगों में एक निश्चित अनुपात आ जाता है और इसीलिए वे वयस्कों की तरह दिखाई देने लगते हैं। साथ ही सेक्स ऑर्गन्स भी परिपक्व हो जाते हैं। लड़कियों में 13 से 14 वर्ष की अवस्था से मासिक धर्म का स्रावन शुरू हो जाता है और उनमें गर्भधारण की क्षमता विकसित होने लग जाती है। किशोरावस्था के अंत तक लड़के और लड़कियां वयस्क स्त्री या पुरुष की तरह दिखाई देने लगते हैं। किशोर में हार्मोन परिवर्तन के कारण भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका हमने अध्ययन करा कि कैसे वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो अभी हम करेंगे शारीरिक विकास के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइट, यानी कि लंबाई। पूर्व किशोरावस्था के लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है, परंतु मासिक धर्म शुरू होने के बाद उनकी लंबाई की गति धीमी हो जाती है और इसीलिए लड़कियां 15 से 16 वर्ष की लंबाई तक अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। जब वे 15 से 16 वर्ष की होती हैं तो वे अपने वयस्कावस्था वाली लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन लड़के 18 to 20 ईयर्स तक बढ़ते रहते हैं। यद्यपि यह सही बता पाना बहुत ही कठिन होगा कि उनकी लंबाई किस आयु तक अधिकतम सीमा पर पहुंचती है। फिजिकल ग्रोथ के अंतर्गत दूसरा आता है वजन, यानी शारीरिक भार, वेट। ईबी हरलॉक के अनुसार किशोरों में पहले लंबाई में वृद्धि होती है और उसके बाद भार में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में भार वजन में वृद्धि हड्डियों और मांसपेशियों में विकास के कारण होती है। बेसिकली बोन्स और मसल्स का डेवलपमेंट होता है और गर्ल्स के अंदर 10 to 14 ईयर्स में और बॉयज़ के अंदर 12 to 16 ईयर्स के अंदर वेट गेन होता है। पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों का भार इसी उम्र में लड़कों की तुलना में अधिक होता है, लेकिन बाद में लड़के लड़कियों के भार से अधिक हो जाते हैं। उनमें अधिक ताकत भी होती है। इसके बाद आता है छाती और धड़ का विकास। किशोरावस्था में छाती और धड़ का विकास भी तीव्र गति से होता है। लड़कियों के सीने की हड्डियां पहले विकसित हो जाती हैं और जो चेस्ट है वो ब्रॉडन हो जाता है। किशोरावस्था में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिवहन तंत्र पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। हार्ट पूरा जितना बढ़ना होता है अपनी पूर्ण वयस्कावस्था जैसी आकृति ले लेता है और साथ ही जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है। बॉडी टिश्यूज़ यानी शरीर के ऊतक, हड्डियाँ, ये सब ग्रो करने लगती हैं और इनकी ग्रोथ के कारण ही हाइट भी बढ़ने लगती है।
पाचन तंत्र के अंगों का विकास भी तीव्र गति से होता है बच्चों के अंदर। और किशोरावस्था की बालिकाओं को चुस्त दिखने के लिए वे कम खाना खाती हैं, अपने फिगर के प्रति वो कॉन्शियस हो जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास के कारण उनके अंदर यौन हार्मोन और अन्य हार्मोन का स्रावण होने लगता है, और इसके कारण लड़कियों में स्त्रीत्व के और लड़कों में पुरुषत्व के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद इनमें देखा जाता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट और रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलेसेंस की, वो है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। किशोरावस्था के बालक और बालिकाओं के यौन अंगों का विकास तीव्र गति से होने लगता है। लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है और लड़कों में नॉक्टर्नल एमिशन की शुरुआत हो जाती है। इसके कारण लड़कों की आवाज़ कोमल से कठोर हो जाती है और वे पुरुष की तरह से भारी आवाज़ में बोलने लग जाते हैं। फेशियल हेयर्स के कारण दाढ़ी और मूछें निकल आती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर भी हेयर ग्रोथ होती है, और इसी तरह से गर्ल्स के अंदर भी वॉइस की स्वीटनेस देखी जाती है, आवाज़ मधुर हो जाती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, चेहरे पर पिंपल्स या कील मुहां से निकल आते हैं और वे एक स्त्री की तरह दिखाई देने लगती हैं। इसके कारण त्वचा में भी परिवर्तन देखे जाते हैं। लड़कियों की त्वचा मुलायम, चिकनी, गुलाबीपन लिए हुए कांति युक्त हो जाती है और लड़कों के फेशियल हेयर्स देखे जाते हैं। किशोरावस्था में मांसपेशियों के विकास लड़कों में तेजी से होता है। लड़कियों में 16 से 17 वर्ष की अवस्था में मांसपेशियों का विकास हो जाता है, लेकिन लड़कों के अंदर मांसपेशियां 21 साल तक मांसपेशियों में विकास होता है। गर्ल्स के अंदर फैट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी वसा की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, जबकि लड़कों के अंदर मांसपेशियों में तेजी से विकास होता है और वे अधिक डेवलप्ड दिखाई देती हैं। किशोरावस्था को ये भी कहा जाता है कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ टेम्पररी इंसैनिटी, यानी कि ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि इनस्टेबल होते हैं वो, स्ट्रेस स्टॉर्म की होती है। जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि ये स्ट्रेस और स्टॉर्म की यानी कि अवस्था होती है, और साथ ही इसमें होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, और कई बार तो बहुत गुस्सा आता है। क्रोध पैदा करने वाले उद्दीपन बेसिकली सामाजिक होते हैं, या जब बच्चों की आलोचना की जाए, उनका उपहास किया जाए या उन्हें उपदेश दिया जाए तो वो बहुत गुस्सा होने लगते हैं। जेलसी की फीलिंग, फियर की फीलिंग और इसके साथ ही फीलिंग ऑफ कंपटीशन यानी स्पर्धा की फीलिंग भी बच्चों के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। तो ये सारे थे इमोशंस जो कि बच्चों के अंदर देखे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे सामाजिक व्यवहार के बारे में। सबसे पहले तो एडोलेसेंट्स ये जानना चाहते हैं कि हु ही इज और हु शी इज टू फैमिली एंड सोसाइटी, यानी फैमिली और सोसाइटी के अंदर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। और व्यक्ति को जितने सामाजिक समायोजन करने पड़ते हैं उनमें सबसे कठिन वे होते हैं जो कि किशोरावस्था में करने पड़ते हैं। किशोर को दूसरे लिंग वालों से ऐसे संबंध कायम रखने पड़ते हैं जो जीवन में उसने पहले कभी भी नहीं किए थे, और इसके लिए उसे घर पर और स्कूल के बाहर के प्रौढ़ों से भी उसी तरह से संबंध रखने पड़ते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें डिफरेंट तरह से देखा जाता है समाज में, और जब वो एडोलेसेंट्स में होते हैं तो उन्हें प्रौढ़ की तरह से समझा जाता है। नवकिशोर के सामाजिक जीवन में एक नई बात आ जाती है जो पहले कभी नहीं थी। वह जिस तरह से बाल्यावस्था में घर के बाहर ही एक टोली में रहता था, अब वह उस तरह से नहीं रह पाता।
उसकी रुचियों और उसके अनुभव अब विशाल हो जाते हैं, जिससे वह कई समूह से संबंध रखता है और प्रत्येक सदस्य के साथ प्रायः अलग-अलग और विभिन्न रुचियां और दृष्टिकोण होते हैं, तो वो उनसे उसी तरह से बात करता है। अधिक बड़े पैमाने पर सामाजिक संपर्क रखने से नवकिशोर यह सीख जाता है कि उन्हें अपने क्रियाकलाप को किस तरह से व्यवस्थित रखना है और अपने नेताओं को कैसे चुनना है, छोटे पैमाने पर प्रौढ़ों की तरह व्यवहार कैसे करना है। तो ये था किशोरावस्था में होने वाला सामाजिक विकास, या क्या चेंजेस किशोर बच्चे को अपने सामाजिक जीवन में लाने पड़ते हैं। गर्ल्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की स्थिति होती है, क्योंकि अभी तक वो बच्चों की तरह की श्रेणी में ही आती हैं, लेकिन सोशली उन्हें अब एक लेडी की तरह से देखा जाने लगा है, तो वो उस चीज़ को आत्मसात नहीं कर पाती हैं। वो हमेशा सोसाइटी के अंदर जो गर्ल्स के लिए नियम कायदे कानून बनाए हैं उनका विरोध करती हैं, और वो ये चाहती हैं कि उन्हें भी वैसे ही इंडिपेंडेंस मिले जैसे कि उनके भाइयों को मिलती है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने एडोलेसेंट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, गति क्षमताएं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एडोलेसेंट्स को फेस करनी पड़ती है विद ग्रोइंग एज। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।